कई लोग इस नाम का मजाक उड़ा देते हैं, कई बच्चे मजाक उड़ा देते हैं। उनसे मेरा अनुरोध भी है, कुछ ने कहा जी फलाने जी आ जाएंगे, चिलाने जी आ जाएंगे, यह हो जाएगा तो विद्याग्राम से विद्या निकल जाएगा, ग्राम बचेगा। तो मैं ये बात कहता हूँ कि देखिए मैंने जीवन में जो सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने आप से, वो यही है कि जिस स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, जिस कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए मंदिर के समान होता है। वहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जिस जगह से सीखते हैं ना, उसको गाली देना, उसको लात मारना, उसकी ताने करना, तो वो मतलब कहीं ना कहीं अपने आप की इंसल्ट करना, अपनी परवरिश की इंसल्ट करना, ठीक है, मतलब अपने सीखे गए ज्ञान को गाली देने के बराबर होता है। जिस किताब से तुमने पढ़ा उस किताब तुम गाली दो तो तुम किसी के सगे नहीं हो। जिस जगह से तुमने पढ़ा, जिस जगह से सीखा, जिन गुरु से तुमने सीखा, अगर तुम उनके बारे में कहते हो तो मेरे भाई यहाँ पर आप किसी के सगे नहीं हो सकते। तो एक आधा बच्चे जो मजाक करते हैं, भाई मजाक ना करो संस्थान के नाम के ऊपर में, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक अलग ही इमोशन इसके साथ में है। आप इसमें भी देखोगे तो बड़ा सिंगल थॉट तैयार था कि ग्राम ग्राम तक, एक देखोगे ना इसके नीचे कोटेशन है, विलेज ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी एक मेरे भाई ज्ञान का गांव है, और गांव है तो यहाँ से ज्ञान ही मिलता है, ठीक है। तो कम से कम इस चीज़ का यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, कदर करिए। आपके विद्याग्राम है यार, ये आपका है, ठीक है, ये संस्थान आपकी है, ये सब कुछ है। कुछ समय तक मैं यहाँ मेहमान हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कल के दिन यहाँ कोई और पढ़ाएगा, परसों कोई और पढ़ाएगा, ठीक है। तो संस्थान आपका, आपका बनाया हुआ है, आपकी चीज़ें हैं, आपका दिया हुआ नाम है। नाम भी पता है ना, आप ही में से एक बच्चे ने दिया था जिसको मैंने बाद में 11,000 रुपये की नाम राशि दी थी। नाम भी आपका दिया हुआ, लोगो भी आपका दिया हुआ, चीज़ें भी आपकी दी हुई हैं, काम भी इसके ऊपर में, आप ही के ऊपर में हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कह रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। प्यार विद्याग्राम के साथ में आपका होना चाहिए, इमोशन आपका इसके साथ में होना चाहिए, भावनाएं आपकी इसके साथ में होनी चाहिए, क्योंकि यही वो चैनल है जिसने जीरो सब्सक्राइबर्स के साथ में यूपी पुलिस में शुरू किया था। यही वो चैनल है जिसने 21-21 घंटे की क्लासेस ली थी। यही वो परिवार है बच्चों, जहाँ पर आपको यूपी पुलिस में एक बार भी नहीं सोचना पड़ा, यूपीएसआई में आपको भी नहीं सोचना पड़ा, आने वाले समय में आपको जीडी में और बाकी परीक्षाओं में भी नहीं सोचने देंगे, कहीं पर भी नहीं सोचने देंगे। मेरे से शायद ही कभी आप किसी के बारे में सुन रहे हैं, मतलब कभी भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, कुछ भी चीज़ें नहीं रहती, हमारे साथ कोई गलत भी होता है तब भी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, कभी भी नहीं बोलता मैं। आपने कभी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा फलाने वाले ने जी ऐसा कर दिया यहाँ पर, मैं उसके ऊपर में आकर के 4 शब्द कह रहा हूँ। उसका ईमान, उसकी नीयत, उसकी इच्छा वो जाने। हमने जिस उद्देश्य के साथ में शुरू किया हम जाने। कभी अगर कोई टीचर हमारे प्लेटफॉर्म पर आते भी हैं तो बहुत तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से कि ऐसा कि भाई सामने वाली संस्थान को भी कोई समस्या ना हो, यहाँ पर भी कोई समस्या ना हो, बच्चों का नुकसान ना हो। जब तक हम रेजिग्नेशन उनके कंफर्म नहीं कर लेते हैं, जब तक और चीज़ें कंफर्म नहीं कर लेते, तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं कभी भी किसी चीज़ के ऊपर मैं चर्चा नहीं करता हूँ। और कोई भी है, जैसे जाने का किसी का है तो एक तरीका है, आप एक तरीके के साथ में जाइए वहाँ पे। आप बहुत गलत तरीके से जो है संदेश आपने दिया है, शिक्षक का काम होता है सही संदेश देना। मैं भी किसी संस्थान में था, मैंने भी वहाँ पर छोड़ा था, बाकायदा मैंने 6 महीने 8 महीने पहले वहाँ बताया था कि ऐसी ऐसी करके चीज़ें हैं, अगर आपके साथ में यहाँ पर ये है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बेहतर है, और नहीं कर सकते तो मजबूरन मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा। उस बात पर कई बार बात विचार हुई, कई बार चीज़ें हुई, नहीं बन पाई सहमति। मेरा मन बहुत था, मैं आपको सामने बताऊं, मेरा मन बहुत था कि स्टेट की परीक्षाओं में हम चलते हैं, हम स्टेट पढ़ाते हैं, हम चीज़ें वहाँ पर करते हैं, लेकिन ऑलरेडी जहाँ हम पढ़ा रहे थे वहाँ एक अलग ही टीम थी, और जो उस तरीके से काम ही नहीं कर रही थी जैसे हम लोग चाहते हैं, और उसको बदलना, उसको चीज़ें करना वो संभव ही नहीं था। बहुत ऐसी चीज़ें थी, हम टेस्ट में काम करना चाहते थे, एप्लीकेशन के इंटरफेस को बदलना चाहते थे, ठीक है, ताकि सटीक बने चीज़ें, सही तरीके से बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है। अगर एक्सपेंड हो रहा है तो उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, हम वो करना चाहते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो ऐसा नहीं है जैसे आप लोग कुछ भी सोच लेते हो टीचर ने छोड़ा होगा तो पैसे की वजह से, ऐसा नहीं है। देयर माइट बी सम रीजंस। तो हमने भी किए हैं, हमने भी चीज़ें छोड़ी हैं, लेकिन अब बहुत अच्छे पेज पे, एक बहुत अच्छे नोट पे, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा वहाँ पर कि हमेशा मन में जो रखा वो यही रखा कि आप लोगों के लिए बेनिफिट हम कर पाएँ, आप लोगों को हम बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा पाएँ। और इस विद्याग्राम स्टेट एग्ज़ाम जब से हमने शुरू किया, आप ये बात को जानते भी हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं पूर्ण रूप से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अभी पूरा इंटरनेट खोज करके दिखा दो यार, जीडी के लिए कोई यहाँ पर फाउंडेशन आपको पढ़ा रहा हो तो। अंत में सब पढ़ाते हैं, पता है क्यों अंत में सब पढ़ाते हैं? क्योंकि अंत में व्यूज़ आते हैं, अंत में लाइव वॉचिंग आता है, अंत में भीड़ आती है, ठीक है। तो अंत में हम आकर के मलाई खाने वाला काम नहीं है भाई, हम तो शुरू से मेहनत करेंगे और बच्चों के लिए करेंगे। अंत में आकर के मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं तो भाई मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूं मैं। जब बात पढ़ाने की ही है तो फाउंडेशन से पढ़ाया जाए ना, और वो हमने किया यहाँ पे।
और ऐसे ही जैसे एक तरफ में हमने जीडी का किया, फिर उसके बाद में विशाम वाला स्लॉट में जैसे आपका ये ट्रिपल एससी पीटी का डेमो खत्म होगा, पूरे यूपी के लिए फाउंडेशन बैच फ्री में लेकर के आएंगे यूट्यूब पे। उस यूपी के फ्री फाउंडेशन बैच से यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी की अन्य परीक्षाओं की आप लोग तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर में कोई बात मत आने दीजिए आप लोग। व्यक्ति गलत हो सकता है, एक दूसरा व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी संस्थान गलत नहीं हो सकती, और उस संस्थान से जहां से आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, आप कभी दो बात मुझे कह दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको कहते हैं तो वहाँ बड़ा हर्ट होता है कि विद्याग्राम में विद्या निकल जाएगी, खाली ग्राम बचेगा। एक महान शिक्षक थे, उन्होंने कह दिया, और बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जी, गुरुजी ने कहा तो मान लेते हैं, हंसी मजाक में कही गई बात भी वहाँ पर मान ली जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, बाकी तो बढ़िया यार, आप लोग पढ़ाई करो, हम आप लोगों के साथ में हैं, पूर्ण रूप से हमारी पूरी की पूरी जो है ये परिवार आप लोगों के साथ में है। ठीक है, निश्चिंत रहिए, बढ़िया से पढ़िए, बेस्ट कंटेंट पर पढ़िए। भटकाव के लिए पचासों चीज़ें आएंगी, आपको किसी पर फोकस नहीं करना है। कौन कहाँ गया, कौन कहाँ भागा, कौन किसके यहाँ पर गया, किसकी लुगाई लेके कौन भागा, कोई मतलब आपको नहीं है। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, आपको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन से। किसने किसके ऊपर में क्या डायलॉग फेंक करके मारे, कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे टीचर हैं, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, अजीत सर भी आए वहाँ पर, मैंने बहुत हद तक उनको कंट्रोल किया कि आपको नहीं बोलना है, किसी के बारे में नहीं बोलना है, आप कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन आप लोगों ने गलती क्या की, अजीत सर को उकसाना शुरू किया कमेंट बॉक्स के अंदर में, बार बार ये पूछ करके क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा। और उधर से उन लोगों ने काफ़ी सारे आरोप लगाने शुरू किए। एक दिन ये गुस्से में कल फट गए। कल के बाद भी मैंने कहा, 9 बजे सेशन लेकर के ये आने वाले थे, कल भी मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बच्चों का समय खराब होगा, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कल भी यहाँ पर जो सेशन हुआ ना मैडम को लेकर के, यहाँ पर जो अंकित तिवारी सर और बाकी लोग आए, वो नहीं आते अगर आप लोग ये सवाल नहीं करते कि क्यों छोड़ा, और आप लोग को कल बताना वाजिब था। तो मुझे लगता है कि कल पूरा भाषा का मर्यादा ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी सारी बातें बताई। और अच्छी बात ये रही कि कल से लेकर के आज तक एक सिंगल कमेंट ये नहीं था कि मैडम ने क्यों छोड़ा। मुझे लगता है हर बच्चे को पता चल गया। यहाँ पर आने के बाद में आप एक सिंगल स्टेटमेंट अंकित तिवारी सर का ये खोज करके दिखा दो जहाँ पर उन्होंने पिछले संस्थान जहाँ पर वो पढ़ा रहे थे उनको उन्होंने बदतमीजी की हो, उनको उन्होंने अपशब्द कहा हो, उनको उन्होंने कुछ भी भला बुरा कहा हो। या मोहित सर का आप एक भी खोज करके दिखा दो, आपको मिलेगा नहीं। जबकि कई महीनों की सैलरी वहाँ रह गई जो उन्होंने मुझे बताई, और भी चीज़ें वहाँ पे रह गई। ठीक है भाई, जैसे थे जब थे, अच्छे नोट पर थे, अब हो गए तो बच्चों पर ध्यान देना है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का मैंने जो ध्यान रखा है वो ये कि ज़ीरो कंट्रोवर्सी होगी। यहाँ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ शिक्षक हैं, हम पढ़ाने के उद्देश्य से आए हैं, हम वो पढ़ाएंगे। आपने कभी अनुराग सर के मुंह से एक लाइन भी किसी के बारे में कंट्रोवर्सी का नहीं सुना होगा, ना फालतू की चीज़ों में पढ़ते हैं। आप यहाँ पर पुष्पेंद्र सर हो गया, बाकी सबकी क्लासेस को देखिए, अजीत सर का थोड़ा जो है वो ऐसा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनके साथ में जो चीज़ें हुई हैं वो उसको याद आने लगती हैं, वो गलतियाँ, वो सारी चीज़ें, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। कोई शिक्षक ऐसे ही नहीं आता, एक पीड़ा होती है, उसकी अपनी एक पीड़ा होती है। आप में से मज़े लेने के लिए काफ़ी लोग कह देते हैं कि डिफेंडर नहीं मिला तो चले गए, ये नहीं मिला तो चले गए, बहुत छोटी बात है। 5 साल 6 साल कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, कहीं पर पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर कि पैसे के लिए ही था। क्योंकि पैसे तो यार आज के समय जैसे मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत पैसों के ऑफर आए, बहुत जगह से आए, तो क्या टीचर्स को नहीं आए होंगे, उनको भी आए होंगे। तो पैसे की ही अगर बात होती तो सब बड़े बड़े एडटेक कंपनीज में मिलते। एडटेक कंपनी पता है क्या होती है? उनके पास हजारों करोड़ों रुपए होते हैं। उनके जेब से अगर किसी के लिए है ना महीने का 10 लाख रुपया भी निकल जाए, 20 लाख रुपया भी निकल जाए, तो उनके लिए एक बूंद है वो, पूरे समंदर में एक बूंद वो पानी है। तो अगर आज के समय पैसा ही चाहिए तो सभी के पास में बढ़िया बढ़िया ऑफर है बड़े बड़े एडटेक कंपनीज में जाने का, क्योंकि खूब पैसा फेंकते हैं। बट समस्या क्या होती है, इस तरह से अब आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकते वहां जाने के बाद में। इस तरह से वो टेलीग्राम के अंदर में पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, ऐसे आपको जो है वहां पर टेस्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो है वो आपके लिए कितना कर रही है गवर्नमेंट एग्जाम में, आप देख लो। नीट और जेई में खूब पैसा है तो वहां से वो पैसा बनाने की सोचती हैं। उन्हें लगता है गवर्नमेंट में तो चिल्लर है, 200 रुपये का बैच में हम क्या कमाएंगे, हटाओ सीधा 2000 का लेकर के आते हैं। उसमें बच्चा जुड़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो टीचर को ज़्यादा दे रहा है तो मेरे भाई निकालेगा भी तो उसी से है, बच्चों से ही निकालेगा, और कहाँ से निकालेगा। तो सबके पास अपॉर्चुनिटी थी अलग अलग जगह जा करके खूब मोटा पैसा कमाने का, लेकिन यहाँ पर किसी ने वो काम नहीं किया। तो अजीत सर के लिए भी जो आप बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं उनको भी समझाता हूँ कि आप नहीं बोलेंगे, और मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि आप लोग भी उनको पोक ना करें, उनको पिन ना करें, उनसे बार बार ना पूछें, उनका सहयोग करें। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। ठीक है, पहले भी किसी और संस्थान में थे, फिर जहाँ पर गए बाद में उन्होंने भी तो वहाँ से बुलाया था, फिर वहाँ से अब यहाँ आ गए, तो गलत क्या है?
जब एग्जामपुर में थे वहाँ से कहीं और पे गए तब गलत नहीं थे, अब वहाँ से यहाँ पर आ गए तो गलत कैसे हो जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। भाई आज के समय कोई भी संस्था बनी है तो वहाँ पर जरा ये देखो कि वहाँ के जो टीचर थे वो पहले किस संस्थान में पढ़ाते थे। एक्स नाम से वाई पर आए, वाई से जेड पर हो रहा है, अब दुनिया को दिख रहा है कि जेड आगे बढ़ रही है तो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो गलत कहाँ हो जा रहा है? इसका मतलब जब आए तो एक्स से वाई पर जाने में भी गलती थी। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझदार हैं। आप सबको पता है कि पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम देखें स्टेट एग्जाम को लेकर के, तो पहले कौन सी संस्थान थी? दूसरे में जाने वाले ऑलमोस्ट सारे के सारे शिक्षक वहीं के हैं। इसका धीरे धीरे पतन हुआ, ये धीरे धीरे राइज हुआ तो लोग यहाँ चले गए। अब यहाँ चीज़ें अच्छी नहीं है, ये उठ रहा है तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे और अपने मन से आएंगे। अब उसके ऊपर में पीआर कराना, टीचरों को गाली दिलवाना, नेगेटिव कमेंट करवाना, तो ये कुछ दिन की बातें होंगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। फिर उसके बाद में आप भी बिजी हो जाएंगे पढ़ने में, हम भी हो जाएंगे पढ़ाने में। लेकिन बस वही होता है कि वो जो समय होता है ना, वो शिक्षकों के लिए भारी होता है। अगर आप चाह रहे हो कि विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, अगर आप चाह रहे हो चीज़ें अच्छी हों, तो आप सपोर्ट करिए अपने शिक्षकों का, सपोर्ट करिए इस प्लेटफॉर्म का। रिटर्न में आपको कितना कुछ दे देगा आप खुद नहीं जानते हैं। ठीक है? मैं बिल्कुल अपना वक्त दूंगा, मैं 2 घंटे का, मैं 2.5 घंटे का वक्त दूंगा, मैं 3 घंटे का वक्त दूंगा, मैं पढ़ाने पे दूंगा। मैं फालतू की बकवासबाजी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। पूरे 2.5 घंटे पढ़ाने के बाद में अब मैंने कोई बात अब कही है, क्यों? क्योंकि मुझे जो उद्देश्य था पढ़ाने का वो मैंने आपको कर दिया। अब उसके बाद में जो मेरी मन की बातें हैं वो मैं आपसे कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप इसका सम्मान करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यार एक से एक प्यारे टीचर हैं यार तुम्हारे, बताओ ना यार, मेंटोर हैं यार, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आप उनकी कदर नहीं कर रहे हो, आप उनके बारे में नेगेटिव बोल देते हो कभी भी। कल की जब मैं अनाउंसमेंट देख रहा था, इतनी बेचैनी क्या थी? जब वो बता रहे थे तो आप उनके बारे में बोलने लगे, सर आप भी तो कहीं से आए, आप भी तो कहीं से, आपको छोड़ना। किसी का कहीं से आना सही नहीं है, किसी का कहीं से आना गलत नहीं है, जब तक वहाँ पर तरीके हो। अगर मान लीजिए कि मैडम यहाँ पर आई, आरुषि मैम यहाँ पर आई, तो हमने भी इस बात का ध्यान रखा कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, ठीक है, आप पहले उस संस्थान को सूचित कर दीजिए, आप वहाँ पर बता दीजिए, और उसके बाद भी हमने 3-4 दिन का वक्त उनको दिया, तब आप यहाँ पर आए तो अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो अब आ गए, अब पढ़ाएं। लेकिन यहाँ से जाते वक्त मैं क्या किया, 3 दिन से पूरी की पूरी टीम पागलों की तरफ फ़ोन कर रही है कि मैडम इवेंट में क्या लगाना है आप बता दीजिए, और आप एक बार भी जो है उसके ऊपर में कहीं पर फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आप रहते कहाँ हैं, खोज रहे हैं आपका पता, और पता चल रहा है आप तो ढोल नगारे के साथ में कर रहे हैं। और जो सबसे बुरा लगा उसमें लगा बच्चे को लेकर के जाना, ताकि वहाँ पर ये दिखा पाएँ कि हम विक्टिम हैं, हम सिंपैथी में। आपने एक बार भी इस संस्थान के बच्चों को, इसको एक बार भी यहाँ पर जो है बताना उचित नहीं समझा आपने। एक बार भी क्या हो जाता अगर मैसेज ये करके कह देते कि हम नहीं कर सकते कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी ने गले पे तलवार तो नहीं रखा था, कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, कोई प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक तरीका होता है, किसी भी चीज़ का एक वे होता है, और दुनिया बड़ी छोटी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटा है, अभी लोग आएंगे जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट ओवरऑल मुझे लगता है वो तरीका, कि वो तरीका आप देखिए एक बार क्या है। ठीक है, तो बाकी आज ही मेरी चर्चा थी, इसके बाद में कोई चर्चा नहीं होगी, ना इसके पहले मैंने कोई चर्चा की है। कुल मिलाकर के जो बातें हैं वो इतनी हैं, आप पढ़िए, विद्याग्राम से पढ़िए, विद्याग्राम बेस्ट करेगा आपके लिए। और प्लीज़ नेगेटिविटी को अवॉइड करिए, प्लीज़ फालतू की चीज़ों से बचिए। बहुत तरह के लोगों के पास में खूब पैसा है, खूब पीआर करा रहे हैं, आपको देख के लगेगा ये बच्चों के द्वारा बनाए गए फ़ैन पेजेस हैं। आज के समय में आपको एक रियलिटी बता दूं, आप एक बहुत ट्रैप में जा रहे हैं, बहुत बड़े ट्रैप में जा रहे हैं। नाम भी है फलाने के लाडले, फलाने के शूरवीर, फलाने के ये यहाँ पे, और उसके अंदर में आप देखेंगे ना तो पूरा पूरा चैनल का कंटेंट भरा हुआ है। पढ़ाने से ज़्यादा पैसा लोग पीआर के ऊपर में फूंक रहे हैं। पढ़ाएंगे नहीं, आप पीआर पे चलेगा। अब बेचारे बच्चों को क्या लगता है, तो बच्चों के द्वारा बनाए गए चैनल्स हैं, बच्चों के फैन पेजेस हैं, और उससे गालियाँ पढ़वाई जाती हैं टीचरों को, उससे गालियाँ पढ़वाई जाती हैं। ये भी अपने आप में बहुत दुख की बात है। भाई किस बच्चे को इतना फुर्सत है, शॉर्ट्स पे तो रेवेन्यू भी नहीं मिलता है, लॉन्ग वीडियो पे रेवेन्यू मिलता है, शॉर्ट्स पे तो रेवेन्यू भी नहीं है। इतने प्रोफेशनल थंबनेल हैं, इतने प्रोफेशनल वीडियो हैं, कौन बच्चा बनाएगा यार? आज जिसका पेपर, किसी का पेपर 1 महीने के बाद होता है, किसी का पेपर 2 महीने के बाद होता है, उसको इतनी फुर्सत है कि फलाने वाले मास्टर के क्लास में जा करके पहले उनका क्लिप काटेगा, अल्लाह करके चैनल पर डालेगा। तो बच्चों का तो ये पेजेस नहीं हो सकता। तो जिन संस्थान का है, ठीक है, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो ना किया जाए। बढ़िया एकदम पढ़ाने वढ़ाने पे सब ध्यान देते ना भाई, आप भी पढ़ाओ, हम भी पढ़ाए, सब पढ़ाए, मस्त रहे। ठीक है, बस यही बात है। ठीक है, ज़ीरो कंट्रोवर्सी, ज़ीरो चीज़ें, कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, सब अपने जगह पे खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करें, बस आप लोगों से इतनी सी इच्छा है हमारी। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग ध्यान दिया करो, एक आधा चैनल ऐसा आ जाए तो लपेट दो उसको, कि भाई चुपचाप अपना काम कर ले, पढ़ने दे यहाँ पे। ठीक है, वो हमारे लिए ज़रूरी है।
ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, लव यू, बाय।